अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार बनवान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। और आज हम अपना प्योर हर्बल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सुहांजना जिसे कहा जाता है हमारे यहाँ नॉर्मली, और इसको उर्दू में सुहांजना कहते हैं। और आपने मोरिंगा ट्री का सुना होगा नाम, मोरिंगा ट्री। तो ये मोरिंगा के पत्ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात, बल्कि इसके इस्तेमाल करने से जो प्रॉब्लम आ सकती हैं या किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये टहनियाँ, ये फ़्रेश अभी तोड़ के लाया हूँ मैं। इन्हें कहते हैं मोरिंगा, जो यूजुअली लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अक्रॉस द ग्लोब। और इसको उर्दू में कहते हैं सुहांजना, और मराठी में कहते हैं शिवका, गुजराती में कहते हैं सरागोवा, और इंग्लिश में कहते हैं हार्स रेडिश। सुहांजड़ो इसे कहते हैं सिंधी में, और इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। बंगाली में से सोंजना कहते हैं, ठीक है जी। और ये एक मेडिकेटेड किस्म का प्लांट है, और इसे हर्ब के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, और उसके अलावा इसको नॉर्मल वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसकी पहचान ये है कि इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे गोल किस्म के पत्ते एक दूसरे की उल्टी सिमत में लगे होते हैं। एक शाखें होती हैं, ठीक है जी। और इसके साथ फलियां भी लगती हैं ग्रीन कलर की डंडियों की शक्ल में। वो तकरीबन 2 बालिश तक हो सकती हैं, यानी कि 1 फुट तक, और 1 फुट से लेकर 14-15 इंच तक की फलियां लगती हैं। और उन फलियों के अंदर बीज होते हैं, जिनको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है उगाने की गर्ज से। और उसके अलावा उन फलियां अगर आपको मिलती हैं ताज़ा और सब्ज़ मिलती हैं, तो उनका अचार भी बनाया जाता है। इन पत्तों से सब्ज़ी बनाई जाती है, ठीक है। इनको चटनियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पुदीने की चटनी है उसके अंदर से मिक्स करके इस्तेमाल करें। लीमू के साथ इसे आप इस्तेमाल करना चाहें तो वजह इसको शरबत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका शरबत बनाया जा सकता है लीमू के साथ, पुदीने के साथ। और इसका कहवा बना के पिया जा सकता है, ताज़े की सब्ज़ी बनाई जा सकती है। और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है पाउडर शेप में भी। मैं भी इसका पाउडर बनाऊंगा। इसको डायरेक्टली अंडर सन ड्राई नहीं करते, इसको जो है कमरे की जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके ऊपर से ड्राई करते हैं। फूलों की रंगत की वजह से करके इसकी 3 इकसाम है, सफ़ेद, ज़र्द और सुर्ख। सफ़ेद ज़रा उसकी पोटेंसी कम होती है, ज़र्द थोड़ा सा तेज़ असरात रखता है, और सुर्ख जो होता है इसमें एक्सट्रीम लेवल का होता है। अगर हम मेडिसिन की क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जो सुर्ख कलर का सुहांजना होगा उसका असर तेज़ होगा। अच्छा जी, इसका मिजाज क्या है? मेडिसिन की जो कैटेगरीज़ होती हैं, 4 कैटेगरियाँ होती हैं। तो ये थर्ड जो क्लास है, और तीसरी कैटेगरी उसमें आता है। ये मिजाज में गर्म और खुश्क होता है, याद रखिएगा, गर्म और खुश्क मिजाज है। तो इसके फूल, पत्ते, फलियां और गोंद को इस्तेमाल किया जाता है। सर्द और बलगमी अमराज, जिन लोगों को बलगम हो, जिन लोगों को सर्दी के मसाइल हों, जैसा कि जोड़ों के दर्द, सर्द मजाज जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत कारगर है। सर्द मजाज में से वो लोग जिनको भूख नहीं लगती, उनके मैदे के अंदर हवा सी रहती है, उनका मैदा बलगम ज़्यादा पैदा करता है, ठीक है जी। क्योंकि आप जब खाना खाएंगे और नाकस तरीके से वो खाना हज़म होगा, तो ज़ाहिर बात है उसका मिजाज भी ऐसे ही होगा। अक्सर कहा जाता है कि जी मैदा हीट अप हो गया, तो मैदा बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए और हीट अप भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैदे को आप ठंडा ठार करने के चक्करों में आप ठंडी चीज़ें खाते रहें, जिससे आपका पूरा मिजाज बिगड़ जाता है। याद रखिएगा, अक्सर जो तबीब एक ही डायग्नोज करते हैं जी आपका मैदा हीट अप हो गया है, तो मैदा हीट अप एक हद तक होना ज़रूरी है। अगर मैदा हीट अप नहीं होगा तो आपका मिजाज वो सर्द हो जाएगा, और सर्द मिजाज में से करके बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, फिर खाना भी हज़म नहीं हो पाता। अच्छा जी, इसका जो सबसे जो बेस्ट जो चीज़ है इसकी ये है कि पेट के कीड़े हैं, पेट के कीड़ों को, जो इंटेस्टाइन वार्म्स होते हैं, उनको किल करता है, क्लीन करता है। आपके जो पेट में दर्द है उसको ठीक करता है, और भूख लगाता है, एपिटाइज़र है, याद रखिएगा, इट्स अ गुड एपिटाइज़र। और एस्थमेटिक्स हैं, जो लोग जिनको स्प्लेनाइटिस है, जिनको कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, उनको, जिनको अर्थराइटिस है, ठीक है। उसके अलावा अर्थराइटिस के अलावा अगर बैक एक है, हड्डियों में कोई दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तजर्रब मफासल जिसे कहा जाता है वो है, वजाउल मफासल कहा जाता है वो, और दमा, खांसी, तिहाल यानी कि तिल्ली का प्रॉब्लम होना, तिल्ली का वर्म हो जाना,
मैदे में वर्म हो जाना, और सबसे मज़े की बात इस्तिस्का जिसे कहते हैं, ड्रॉप सी, पेट में पानी भर जाना, जिगर का वर्म होना, उसके लिए, गुर्दे के वर्म के लिए ये अच्छी चीज़ है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और दर्द जो कमर है, जो बैक एक है, कमर दर्द, इसमें इसकी फलियों और फूलों का सालन बना के खाया जाता है। और जो कि आपको मैं बताता चलूँ कि अगर इसकी फलियों को जो कच्ची होती हैं उनको सिरके में डालकर रखा जाता है। जब फलियाँ जब वो खामी हों यानी कच्ची हों तो पानी में थोड़ा सा जोश देने के बाद कदरे रोगन तल्ख जो कड़वा तेल होता है वो नमक और राई मिलाकर 3-4 रोज़ तक धूप में छोड़ देते हैं। इसके बाद जो फालिज लकवा के मरीज़ हैं उनको खिलाया जाता है, जिनको जोड़ों के दर्द हैं, जिनके जोड़ लॉक हो चुके होते हैं उनको खिलाया जाता है, कमर दर्द वालों को, और जिनको ज़ौफ़ इश्तहा है, जिनको भूख नहीं लगती, वो लोग जिनको भूख नहीं लगती उनको खिलाया जाता है, और जिनको पेट में दर्द रहता है, आंतों में प्रॉब्लम रहता है, उनको खिलाया जाता है। और ये मज़े की बात आपको बताऊं कि जो तुर्श वगैरह खाए जाते हैं अचार, अगर अचार खाए जाएं तो अमूमन असाब कमज़ोर हो जाते हैं, और असाब कमज़ोर नहीं होने करके अमूमन जो मर्दों को मना किया जाता है अचार, उसकी वजह यही होती है कि जिनसी मसाइल पैदा होते हैं मर्दों में, जिनसी हिजान नहीं पैदा होता तुर्श खाने से। तो ये तुर्श होने के बावजूद, मज़े की बात की, तुर्श होने के बावजूद मर्दाना क़ुव्वत के लिए बेहतरीन चीज़ है। इस वीडियो में यहीं तक इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं इसी वीडियो के अगले सीक्वेंस में, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह इसकी डिटेल आपको मज़ीद शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।